दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारा आज का सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है मैटिनी। मैटिनी का मतलब होता है आफ्टरनून फिल्म शो, थिएटरिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस, यानी कि तीसरे पहर का नाटक। यानी कि जो कोई परफॉर्मेंस होता है, जो कोई शो होता है, कोई फिल्म शो हो सकता है, कोई थिएटरिकल और म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो सकता है। वो शो जब आफ्टरनून में होता है तो उसे जो है वो मैटिनी कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की का मतलब होता है अ सोशल सेटअप इन विच मदर इज द हेड ऑफ फैमिली, यानी कि मातृसत्ता। यानी कि एक ऐसा सोशल सेटअप, ऐसी सोशल धारणा जिसमें जो है वो हेड ऑफ फैमिली मदर होती है। यानी कि पिता की जगह पर जो है वो मदर जो है वो हेड ऑफ फैमिली होती है, उसे कहा जाएगा मैट्रियार्की, यानी कि मातृसत्ता। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है मर्डर और अ मर्डरर ऑफ वंस ओन मदर, यानी कि मातृहत्या, यानी कि खुद के ही मदर का खून कर देना, हत्या कर देना, उससे कहा जाएगा मैट्रिसाइड। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मैट्रीमनी। मैट्रीमनी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि विवाह, यानी कि शादी होना, उसे कहा जाएगा मैट्रीमनी। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है अ हायर्ड सोल्जर वर्किंग मेरिली फॉर मनी और सम अदर रिवॉर्ड, यानी कि किराए का सैनिक। एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा सैनिक जो पैसों के लिए काम करता है या फिर कोई अदर रिवॉर्ड, यानी कि कोई और चीज़ पाने के लिए काम करता है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। ऐसे किराए के सैनिक को जो है वो मर्सिनरी कहा जाता है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अ चेंज ऑफ फॉर्म और अ कैरेक्टर बाय मैजिक और बाय नेचुरल ग्रोथ, यानी कि रूपांतर होना। यानी कि कोई कैरेक्टर का, किसी चीज़ का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना नेचुरल ग्रोथ के ज़रिए या फिर कोई मैजिक के ज़रिए। नेचुरल ग्रोथ बाय मीन्स कि जैसा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पहले हम चाइल्डहुड में थे, बाद में टीनेज में आए, अब एडल्टहुड में आए। तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को, इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है वन हु पेज ग्रेट अटेंशन टू इवन स्मॉल डिटेल्स, यानी कि अति सावधान। जो व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पर, स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान देता है, उसे कहा जाएगा मेटिकुलस। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इन अ मेट्रोपोलिस, यानी कि अ बिग सिटी, बड़े शहर में बसने वाला या फिर बड़ा शहर। जो व्यक्ति किसी बड़े शहर में रहता है उसे कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स बाय मीन्स ऑफ लेंसेज सो एज टू रिवील डिटेल्स इनविजिबल टू नेकेड आई, यानी कि सूक्ष्म दर्शक यंत्र। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो मैग्नीफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंसेज की मदद से, जिससे हम वो चीज़ देख सकते हैं जो हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते। एकदम डिटेल में किसी चीज़ के अंदर हम जो है वो देख सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो है वो माइक्रोस्कोप कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है मिंट। मिंट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट करेंसीज मैन्युफैक्चर, यानी कि टकसाल। यानी कि जहाँ पर जो है वो करेंसी बनती है, जहाँ पर पैसे बनते हैं, उसे जो है वो मिंट कहा जाता है। तो आई होप आज का आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।